चलिए पहला सौदा आ गया। पहला सौदा आ चुका है हेमंत जी का, मैंगलोर केमिकल्स। उस पर नजर डालते हैं किस हिसाब से वो स्टॉक मूव कर रहा है, देखते हैं। पूरा स्पेस आज फर्टिलाइजर स्पेस में शानदार तरीके से रैली कर रहा था। हमारे सामने जो प्राइस आ रहा है मैंगलोर केमिकल्स का वो फिलहाल 31 रुपए 60 पैसे है, 10% की तेजी। किरण जी, एकदम आपकी राय मैंगलोर केमिकल्स पर। मैंगलोर केमिकल्स, जिस तरीके से ये स्टॉक, सॉरी मेरे पास चार्ट नहीं देखने को मिल रहा है मुझे, आई एम सो सॉरी। चलिए डायरेक्टर साहब, जरा आप इसकी लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। ये 10% ऊपर चल रहा है और बिल्कुल ब्रेकआउट इसने आज किया है अपने 200 डीएमए से। वॉल्यूम शानदार है, 75,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं। श्रीकांत जी, अगर आपके पास मैंगलोर केमिकल्स का चार्ट हो तो वो देखिए। आई थिंक इसका सर है ना, स्क्रिप्ट कोड चेंज हो चुका है ऐसा लग रहा है, इसके लिए हमें उसको देखना मुश्किल हो रहा है। चलिए फिलहाल हमारे सामने इसका चार्ट नहीं आ रहा। दोनों शैल जी, मेरे ख्याल से 165 के करीब है इसकी प्राइस। वाजपेयी साहब का नहीं जी, 3175 का प्राइस आपके सामने है। वाजपेयी साहब का स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब। आपने कौन सा बताया था जो मैं सुन नहीं पाया? मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर। जी हाँ, एनजीएल फाइन केम आपके सामने 66 रुपए ऊपर चल रहा है, 417। वॉल्यूम लगभग 9366 है। तो ये दोनों स्टॉक्स आप आसपास रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, और देखिए शानदार रैली आपको दोनों स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। एनजीएल फाइन केम का अगर मैं 52 हफ्ते का हाई देखूं तो वो लगभग आपके सामने आएगा 555 रुपए के आसपास, और स्टॉक अब शानदार तरीके से आपको रैली करता हुआ दिख रहा है। किरण जी, इन दोनों में से कोई चार्ट आपके पास हो तो इस पर राय व्यक्त कीजिए। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों शानदार आपको दिखेंगे इन पर। देखिए, मैंगलोर केमिकल्स, ये चार्ट मिल गया, अभी 3175 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए करीबन 41-42 का रहेगा। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस के लिए 29 रुपीज 60 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 3175 पे ट्रेड कर रहा है। चलिए फिलहाल 10% सर्किट आपको मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर पर लगता हुआ दिख रहा है, और ये एक बहुत शानदार स्टॉक है जहां पर आप प्राइस मूवमेंट तो ऑलरेडी आता हुआ दिख ही रहे हैं, और ये फिलहाल आपके सामने 32-35 के आसपास चलता हुआ। जरा इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं किस हिसाब से आपको देखेंगे। इसमें जो प्राइस आ रहा है स्टॉक का पी ही है 10 और बुक वैल्यू है लगभग 42। यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 342 करोड़ है, और डिविडेंड यील्ड शानदार 3.5% है। प्रदीप जी। जी हाँ, बहुत ही शानदार मूव आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर खासतौर पे जो स्टॉक है, इस पे अक्सर मेरी भी नजर रहती है। सरप्राइजिंगली हमारे एक्सपर्ट्स को थोड़ी तकलीफ हुई स्टॉक को ढूंढने में, लेकिन शैल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके जो चार्ट देख पा रहा हूं उस पर मैं थोड़ी सी कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने 200 दिन का मूविंग एवरेज आज बहुत ही डिसाइसिवली क्रॉस किया है। और अगर आप आज के वॉल्यूम देखेंगे, अभी इस पे सर्किट है, क्योंकि आजकल 10% का सर्किट तो काफी सारे स्टॉक्स में है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है, अगर आप इस क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो ना केवल डेली बेसिस पे बल्कि वीकली बेसिस पे भी ये आपको पहली वीकली क्लोजिंग नजर आ रही है मेरे ख्याल से 14 फरवरी के बाद। तो तकरीबन 2-2.5 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं, और ये आपको संकेत दे रहा है कि किस तरह से यहां पर एक बेस बना है। तो बहुत ही जबरदस्त जो फर्टिलाइजर्स की थीम शैल जी आज हमने पकड़ी है। आप देखिए इस सेक्टर में एक के बाद एक स्टॉक जो हमने बताए बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए, चाहे वो दीपक फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आरसीएफ हो, चाहे वो जीएनएफसी, जीएसएफसी हो, रैलिस इंडिया को भी इसके साथ जोड़ के देखिए, क्योंकि ये भी फर्टिलाइजर केमिकल एग्री इनपुट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले है। और अब आपके सामने मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर का स्टॉक, और देखिए यहाँ पर सर्किट पर भी आपको सौदे होते हुए नजर आएंगे। 5 लाख के नीचे था ये वॉल्यूम, अब 5,05,000 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल चार्ट पे ये एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था। जाते जाते कुछ स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जहां पे हमने दोनों तरफ के मूव्स देखे हैं, और वायदा कारोबार में मेरी नजर में एक स्टॉक आ रहा है, वो है जस्ट डायल, जो कि साफ तौर पे एक मंदी का संकेत देता हुआ दिख रहा है।
है तो ऐसे हाई बीटा, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर किरण एक शॉर्ट ट्रेड बनता है? हाई बीटा काउंटर है प्रदीप जी। मेरा स्टॉप लॉस पहले सुनना पड़ेगा। 345 का स्टॉप लॉस है और टारगेट्स के लिए 315 के लेवल देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक और स्टॉक इस पे जल्दी से नजर डालिए, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस पर हमारी सुबह से नजर थी, बहुत जोर से गिरा, फिर रिकवर हुआ। अब यहाँ पे 30% का बिल्डअप देखने को मिल रहा है मुझे। अभी भी अगर आप देखें तो वायदा कारोबार में ये आपको नुकसान में दिख रहा है, लेकिन कुछ देर पहले मैं देख रहा था कैश में ये दरअसल हरे निशान में था। डायरेक्टर साहब, अगर आप दोनों भाव दिखा पाए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में तो तस्वीर साफ होगी। इस वक्त मेरे पास केवल वायदा का भाव मेरी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का आज कमजोर चल रहा है। क्या देखते हैं आप किरण इसमें? देखिए ये कैश में 3% ऊपर दिखेगा 662 पे, और 640 का भाव है वायदा में। यानी आप देखिए कितना डिस्काउंट है, करीब करीब 22, 23 या 24 रुपए का, और 30% का बिल्डअप है। क्या बताता है ये आपको? देखिए बहुत ही वोलेटाइल हो चुका है पिछले 8-10 दिनों से ये स्टॉक, और जिस तरीके से ये पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि इसमें कुछ नहीं करने की सलाह होगी। पर दो ब्रेकआउट लेवल्स, मेक और ब्रेक लेवल्स है। एक 700 के ऊपर जाएगा तो सीधा ये 840 का टारगेट दिखाएगा, और दूसरा है 600। अगर 600 निकल जाता है तो राइजिंग ट्रेंड लाइन जो कि हमने बॉटम से निकाली है 25 मार्च के बॉटम से, तो मेरा मानना है कि वो वॉयलेट होगी तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 500 और 480 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो 600 और 700 ये मेक और ब्रेक लेवल्स है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, ये राय आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर मिली। स्टॉक 10% नीचे खुला था, क्योंकि जो आप परेशानी देख रहे हैं म्यूचुअल फंड स्पेस में, वहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो कमर्शियल पेपर था वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था। लेकिन फिलहाल आपको अगर एक्शन दिख रहा है तो बहुत शानदार तरीके से एनजीएल फाइन कैम पर दिखेगा। थोड़ी देर पहले जो वॉल्यूम थी वो अब आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ये नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज है। प्राइस आपके सामने लगभग 378 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वॉल्यूम इसमें शानदार आपके सामने लगभग 50,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, जो मुझे स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी इंटरमीडिएट्स में है और ह्यूमन फार्मास्यूटिकल्स और ख़ासकर वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स में ये जो इंटरमीडिएट्स हैं बनाती हैं। आपके सामने जो प्राइस एक्शन तो वो है ही, और फिलहाल जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी की हैं एनजीएल फाइन कैम की, वो एनिमल हेल्थ और फिनिश डोसेज फॉर्म में आपको आती हुई दिखेंगी। फिलहाल जो प्राइस है आपके सामने निफ्टी पर वो लगभग 150 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। 9,170 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट लोएस्ट डे पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में आप लगभग 550-650 पॉइंट का कट देख रहे हैं 19,615 के पास। प्रदीप जी।